स्टूडेंट, आज हम लोग 5.2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो 5.2 में हम यहाँ देखेंगे कि इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले, रिवीजन करने से पहले हम लोग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों मालूम होना चाहिए कि कौन सा क्लॉकवाइज होता है और कौन सा एंटी क्लॉकवाइज होता है। जैसे सपोज करते हैं कि ये हमारा वॉल क्लॉक है, ठीक है, और इस वॉल क्लॉक में क्लॉकवाइज तो घड़ी कैसे चलता है, इस तरह से ये क्लॉकवाइज हो गया। इस डायरेक्शन में ये जो डायरेक्शन हो गया ये क्लॉकवाइज हो गया, और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में ये हो गया, ये, ठीक है। तो ये दो चीज़ समझ लेना है, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसी तरह हम लोग जो है अब इसमें एक्सरसाइज में हम देखते हैं तो यहाँ पर कहीं पर क्लॉकवाइज कहेगा और कहीं पर एंटी क्लॉकवाइज कहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन। अब रिवोल्यूशन का मतलब भी वही हो गया, चक्र बोलते हैं, ये राउंड हो गया, ठीक है, ये राउंड हो गया, चाहे इस तरह से चाहे ऐसे, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ और समझ लेते हैं, जैसे सपोज करना है कि ये हमारा क्लॉक है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट से जहाँ 12 है, यहाँ से अगर हम 3 o'clock ये पोर्शन अगर हम लोग देखें तो ये 90 डिग्री होगा। हम लोग अगर किसी प्लेन पेपर पे भी इससे पहले बनाए हैं 90 डिग्री, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, और लाइन ड्रॉ करने के बाद एक सीधा लाइन इस तरह से ड्रॉ किए हैं। तो ये कितने डिग्री का बन गया, 90 डिग्री का बन गया। उसी तरह ये जो है मतलब ये कि 12 से लेकर 3 के बीच में 90 है, और 3 से लेकर 6 के बीच में भी फिर एक और 90 डिग्री है, और इस दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, एक स्ट्रेट एंगल हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर हम यहाँ से चलें ऐसे और यहाँ तक आ जाएं, ये मतलब इतना दूरी। फिर से हमारा पेन देखना है हम कैसे राउंड कर रहे हैं। यहाँ से हम चले, ये क्लॉकवाइज हो गया इस तरह से, ये, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो हमारा ये जो हो गया है ना, ये 390 हो गया, मतलब 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री। और अगर और यहाँ पे पूरा एक राउंड अगर हम लगा लें तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 4, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इसी का काम आएगा इस एक्सरसाइज में कि किसी भी वॉच में अगर जैसा कि टाइम पूछे हमसे, इसमें फ्रैक्शन लिखना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट किए और 12 o'clock से 3 o'clock तक अगर हम क्लॉकवाइज गए तो इसका मतलब है कि 1 राइट एंगल बनेगा। 12 o'clock से लेकर के 6 o'clock तक गए तो 2 राइट एंगल बनेगा। 12 o'clock से 9 o'clock तक गए तो इसका मतलब है कि 3 राइट एंगल बनेगा, और 12 o'clock से पूरा एक राउंड लगा गए तो इसका मतलब है कि 4 o'clock माने 490 डिग्री होगा, जैसे हम यहाँ कॉपी पे लिख दिए हैं। अब पहला में हमको फ्रैक्शन यहाँ पर लिखना है इस एक्सरसाइज में, 3 to 9 बोल रहा है, 3 to 9 मतलब ये कि अगर हम इस वॉच में देखें तो 3 से यहाँ 3 होता है वॉच में, यहाँ 12 होता है, यहाँ पर 6 होता है और यहाँ पर 9 होता है। तो 3 से अगर हम 9 तक जाते हैं इसका मतलब है कितना राइट एंगल होगा, तो 2 राइट एंगल होगा। 12 से 9 तक जाते हैं मतलब क्लॉकवाइज ऐसे अगर हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो इसका मतलब कि 3 राइट एंगल होगा, लेकिन अभी क्वेश्चन में पूछ रहा है 3 to 9 तो 2 राइट एंगल होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना रिवोल्यूशन उसमें होगा, तो देखिए
क्वेश्चन कह रहा है इसमें, इसका सेंस है 3 to 9 जो है वो रिवोल्यूशन कितना होगा, उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखिए फिर से एक बार और समझ लेना है। ये हम यहाँ पर सर्किल बना दिए, ठीक, या वॉच बना दिए, क्लॉक बना दिए, ठीक है। हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, इस पॉइंट से, और जा कहाँ तक रहे हैं, यहाँ तक। मतलब ये 3 होता है क्लॉक में, ये 9 होगा, ये 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो यहाँ से लेके हम यहाँ जा रहे हैं तो कितना राइट एंगल होगा, तो 2 राइट एंगल होगा, ठीक है। इसका मतलब है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हम क्या किए, हाफ पूरे एक रिवोल्यूशन का, इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं, एक चक्र लगा लेना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। तो उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन, REVOLUTION। तो रिवोल्यूशन इसमें होगा, है ना, REVOLUTION, है ना। तो इसी तरह हमको सब में लिखना है। अब जैसे अगला इसमें है 4 to 7, तो हमको घड़ी बनाना है, इसमें घड़ी बना लेना। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 7 है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ से ये 4 आ गया और ये हमारा 7 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पूरा अगर यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कवर करें तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ हाफ है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ ये पूरा हाफ है और यहाँ से ये स्टार्ट हम करें, अगर इसी चीज़ को इसको हम इस 4 के बदले 3 करें और इसको यहाँ पर हम 6 पर ले आए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा टोटल का। तो यही 1/4 रिवोल्यूशन होगा, है ना। ध्यान से देखना है। और एक और इसका तरीका है रिवोल्यूशन चेक करने का, कि किसी भी रफ़ कॉपी में ऐसे बना लेना है, जैसे ये हो गया। तो मान लीजिए कि 12 से लेके अगर 3 तक हम डिस्टेंस कवर करते हैं, तो यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 आया। अब देखना है 1 गैप काउंट करना है, 1 2 और 3। जहाँ 3 गैप क्रॉस करेगा तो वहाँ क्या होगा, 90 डिग्री बनेगा, और 90 डिग्री टोटल का क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। क्योंकि टोटल जो है 360 होता है, 360 होता है। तो 360 जो है 360 में अगर हम डिवाइड करेंगे 90 से तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा। तो टोटल का तो हम लोग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, 90/360 होगा, तो भी हमको 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह करके यहाँ जो 4 बोला है, 4 से 7 तक अगर हम काउंट करें तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7, यहाँ 3 गैप हो गया। तो उसी तरह जैसे कि अभी हम यहाँ बताएं, यहाँ करके बताएं, तो 1 राइट एंगल हो गया। तो उसी तरह यहाँ पर अभी बताएं, जैसे ये 3 होगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6 हो गया, यहाँ 7 हो जाएगा। तो यहाँ भी हम अगर देखेंगे 4 से यहाँ काउंट करें तो 1 गैप, 2 और 3, 1 2 और 3 गैप, तो यहाँ भी 1 राइट एंगल होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/4 पूरे रिवोल्यूशन का जो है, क्योंकि यहाँ पे 1 राइट एंगल बन रहा है, 1 राइट एंगल बन रहा है। तो इसी तरह हमको जो है पहले वॉच बना लेना है और उसमें काउंट कर लेना है। ये जो अगर 3 गैप हो जाएगा, जैसे यहाँ 3 गैप हो गया तो 1 राइट एंगल हो जाएगा। 3 2 जा 6 अगर गैप होगा, यहाँ से यहाँ काउंट करना है तो 6 आएगा, मतलब 1, फिर यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पर 8 होगा, तो यहाँ पे 5 6 आ गया। तो ये माइंड में कब करके रखना है कि जहाँ 3 गैप होगा वहाँ 1 राइट एंगल होगा, और फ्रैक्शन में अगर हमको दिखाना है तो 1 राइट एंगल होगा। तो पूरा होल 1 रिवोल्यूशन 360 का होता है, तो 90/360 कट के 1/4 आएगा लोएस्ट टर्म में, ठीक है, 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब है ऐसे ही हमको काउंट कर लेना है। जैसे अगला क्वेश्चन इसमें है 7 और 10, सी नंबर में यहाँ देखना है 7 to 10 लिखा हुआ है, 7 to 10। तो 7 to 10 का मतलब क्या हुआ, तो स्टूडेंट यहाँ देखना है 7 to 10 बताया है, मतलब कि यह सेंटर अगर है, यहाँ से एक यहाँ पर से अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं और 10 तक गए
तो हम कितना डिस्टेंस कवर किए, गैपिंग कितना, 1 2 और 3। अभी हम जैसा पिछले में दिखाए थे सर्कल बना के कि 12 से लेके 3 तक हमको क्या आता है, 1 राइट एंगल होता है। उसी तरह तो इसमें कितना गैप है, 1 है, 2 है और 3 है। 12 से 1 के बीच में 1 गैप है, 1 से 2 के बीच में सेकंड गैप है और 2 से 3 के बीच में थर्ड गैप है। तो थर्ड गैप जब हो जाए तो 1 राइट एंगल समझना है। उसी तरह 7 से लेकर के 10 के बीच में 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप। इसका मतलब यहाँ भी 1 राइट एंगल है, 90 डिग्री है या फिर 1 राइट एंगल, ठीक है। और यहाँ पर रिवोल्यूशन हमको निकालना है, पूरे होल का कितना पार्ट है, तो यहाँ भी वही हो जाएगा 90/360 = 1/4। यहाँ भी होगा। तो इसी तरह आपको इस एक्सरसाइज को बनाना है। क्वेश्चन नंबर 1 वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में 12 से स्टार्ट करके 1/2 रिवोल्यूशन जाएंगे। तो क्लॉक में 12 से जैसे हम स्टार्ट करेंगे और 12 से स्टार्ट करने के बाद जैसे यहाँ पे हम 12 से स्टार्ट किए और 1/2 जाते हैं, तो इसका मतलब हाफ जाते हैं, हाफ ही ना जाते हैं। 12 से यहाँ क्या कह रहा है, 1/2 रिवोल्यूशन। तो हम 12 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से हाफ अगर जाते हैं पूरे 1 रिवोल्यूशन का, इसका मतलब कितना हम गए, तो 1 राइट एंगल और यहाँ 2 राइट एंगल, मतलब कि 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। 100 ये 90 है प्लस 90 180 डिग्री होगा। तो यही यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर 12 से स्टार्ट किए, हाफ रिवोल्यूशन गया तो 6 पर पहुँचे, है ना। अब जैसे यहाँ पर 2 से स्टार्ट किए और हाफ पे गए, तो जब हम 2 से स्टार्ट करेंगे यहाँ से और हाफ पे जाएंगे तो क्या होगा, 8 पर पहुँचेंगे, तभी ना हाफ होगा। तो 8 होगा इसका आंसर। जैसे अभी 6 होगा पहला का, उसे दूसरा का 8 होगा। ऐसे ही जो है इसको बनाना है। तो आज के लिए इतना ही। इस क्वेश्चन को 1 और 2 पूरा बना जाना है और एग्ज़ाम आने वाला है। तो जहाँ तक भी वीडियो हम भेजे हैं, ठीक है, आप वहीं तक पढ़िएगा, वहीं तक आपका सिलेबस है, सिलेबस हम भेज भी चुके हैं। तो जहाँ तक वीडियो गया हुआ है वहीं तक आपको पढ़ना है, उसी में से आएगा, उसी में से क्वेश्चन रहेगा। उसको 2 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखना है, प्लस एक्सरसाइज भी बनाना है और पूरा तैयारी करना है, उसी में से क्वेश्चन रहेगा। फिर जो रेस्ट बच गया उसको एग्ज़ाम के बाद पढ़ाई होगी। सिलेबस सारा ख़त्म है। तो फिर एग्ज़ाम जब हो जाएगा फिर उसके बाद जहाँ से, लेकिन हाँ, जहाँ तक वीडियो गया है क्वेश्चन भी वहीं तक आएगा, उससे बाहर क्वेश्चन या उसके आगे का क्वेश्चन नहीं होगा। इसीलिए पूरा वीडियो को बढ़िया से देख लेना है, जो भी प्रीवियस वीडियो है, और जो भी आंसर है सब बनाना है उसको। और जो नहीं समझ में आए वो हम प्रत्येक दिन कहते हैं, उसको आपको पूछ लेना है। अच्छे मार्क्स लाने के लिए उसको पूछ लेना है।